अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शोबिस पाक टीवी में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ ड्रामा सीरियल सवात की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनाया अजीज़ ने अपनी एक दोस्त मुनीबा की वजह से एक लड़के से लड़ाई की। उस लड़के ने हसन फरीद के साथ भी लड़ाई की। हसन फरीद ने और अनाया अजीज़ ने अपने घरों में दोनों ने झूठ बोल दिया कि हमारा एक्सीडेंट हुआ। इस बात पर अनाया की वालदा उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। अनाया कहती है कि मैं थोड़ा काम करने के बाद आपको बता दूँगी, लेकिन वो नहीं बताती। इसके बाद हसन का उसे फ़ोन आता है। वो हसन से एक जगह पे मिलने जाती है। अनाया अजीज़ हसन फरीद से मिलती है और उसे बताती है कि मुनीबा के साथ वो लड़का बहुत ज़्यादती कर रहा है। वो इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वो इसे कहता है कि अगर तुम मुझे मिलने ना आई तो मैं तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे भाई को दिखा दूँगा। अनाया ये सारी बातें हसन फरीद को बताती है। हसन उसे कहता है कि मेरे पास एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। हसन उस लड़के का नंबर मांगता है जो कि मुनीबा को तंग करता है। अनाया कहती है कि मैं तुम्हें सारी डिटेल दूंगी, पहले तुम होश से काम लो। इसके बाद वो चला जाता है। दूसरी तरफ मिराल अपनी नानी की कही हुई बातों को याद करती है। उसे यकीन हो गया है कि उसकी नानी सही कहती थी। इसी दौरान हसन फरीद का दोस्त भी उसे मिलने आता है। हसन फरीद की बहन उसे कहती है कि मैंने बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें एक काम कहा था, तुमने वो भी मुकम्मल नहीं किया। लेकिन इस बात पर उसका दोस्त कहता है, जब से यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है हसन मुझसे बात नहीं करता। मुझे लगता है कि उसे शक हो गया कि उसकी सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इसी दौरान हसन फरीद मुनीबा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट के हेड को बता देता है। वो उस लड़के को ढूंढ लेता है जो कि मुनीबा को ब्लैकमेल करता है और उसे कमरे में ले जाकर खूब मारता है। उससे पूछता है बता कौन सी तस्वीरें हैं तेरे पास जो तुझसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो आगे से माफ़ी मांगता है कि मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं, लेकिन अनाया और हसन भी उसके साथ होते हैं। वो उसके अंदर कमरे में दाखिल हो जाते हैं और कमरे में दाखिल होकर उसके बारे में सारी डिटेल्स इकट्ठी कर लेते हैं। उसके लैपटॉप को भी बाहर ले आते हैं और उसके मोबाइल वगैरह की चीज़ों को भी उठा लेते हैं। इसके बाद हम अनाया अजीज़ और हसन फरीद उस लड़के के बारे में तमाम डिटेल्स निकालने के बाद उसकी सारी चीज़ें लेकर जला देते हैं। इसी दौरान हसन अनाया के साथ अपनी शादी की बात करता है कि हम शादी कब करेंगे। अनाया उसे कहती है कि तुम जब मर्ज़ी मुझसे शादी कर सकते हो। इसके बाद अनाया अपनी अम्मी को ये सारी बात बता देती है कि मेरी क्लास का एक लड़का है जिसका नाम हसन है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसकी अम्मी कहती है कि आओ मुझे सही तरीके से बैठकर बताओ बात क्या है। जैसे ही अनाया कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, हसन अपने पेरेंट्स से अनाया के साथ शादी की बात करता है। हसन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अहम फैसले में आप मेरी मदद करें। उसके वालिद पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहता है कि आप अनाया के घर जाकर मेरे लिए उसका हाथ मांगे। ये सुनकर उसके वालिद कहता है कि हम ऐसे घर में कैसे चले जाएं जिसे हम जानते तक नहीं हैं। इसी बात पर उसकी बहन कहती है कि ये लड़की बहुत चालाक है, ये बगैर किसी किए करोड़पति बनना चाहती है। मीराल की बात सुनकर उसके वालिद कहता है कि अगर हम ना चाहें तो तुम फिर भी क्या उस अनाया अजीज़ वही वाली लड़की से शादी करोगे। तो वो कहता है जी आप फैसला कर लें, आप जो भी फैसला करेंगे शादी में मैं अनाया ही से करूँगा। ये सुनकर हसन का वालिद मान जाता है और उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो उसके घर हसन की शादी की बात करने जाते हैं। इसके बाद हसन के वालिद और वालदा दोनों अनाया के घर चले जाते हैं। अनाया के घर जाकर हसन फरीद का वालिद उसे काफ़ी सारी बातें सुनाता है। ये सुनकर अनाया का वालिद उसे कहता है कि हम मतवस्त घराने से हैं, कर्जे लेकर मैंने अपनी बेटी को तालीम दिलवाई है। हम अपने घर वालों को पालने के लिए हराम मैंने नहीं कमाया,
मैंने जो भी कमाया हलाल कमाया है और हलाल तरीके से अपनी बेटी की तरबियत की है। ये सुनकर हसन का वालिद इसे कहता है कि अपनी बेटी की तरबियत भी कब कर पाए हैं आप। जैसे ही वो ये कहता है कि आप तरबियत भी कब कर पाए हैं, अनाया का वालिद बहुत परेशान होता है। उसे कहता है कि अब बेहतर यही होगा कि आप मेरे घर से चले जाएं, और वो चले जाते हैं। उसके चले जाने के बाद उसकी वालिदा माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि आप बेटी वाले हैं, बेटी वालों की अल्लाह बहुत जल्द सुन लेता है, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। इनकी लगता तबीयत ख़राब है जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। हसन फरीद के वालिदैन का ये रिएक्शन देखकर अनाया बहुत परेशान होती है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनाया अजीज़ हसन को सारी बात बिल्कुल सच सच बता देगी, जिसे देखकर हसन फरीद अपने घर वालों से कहेगा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब देख चुके हैं ड्रामा इस बात की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, आपको पता चल गया कि अनाया अजीज़ और हसन फरीद के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। अब आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। आप सबको बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।